नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। बीए पार्ट 1 प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक में से हम पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ रहे थे, जो कि तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सीता जब राम को पुष्प वाटिका में देखती हैं तो उनके अलौकिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर वे भाव विभोर हो जाती हैं। वे अपनी आँखों के माध्यम से राम की छवि को अपने हृदय में उतार लेती हैं। आज हम जिस पद को पढ़ेंगे उसमें भी तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जात शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटि कछ गूगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारी। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाहि। उर्मणि माल कंबुकल ग्रीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा, सुमन समेत वाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। केहरि कटिपट पीत धर, सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। इस पद में राम और लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सखियाँ एवं सखियों के साथ माता सीता राम और लक्ष्मण को देख रही हैं, आपस में सौंदर्य के बारे में बातें भी कर रही हैं। तो यहाँ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जात शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। राम और लक्ष्मण दो वीरा यानी दोनों भाई, राम और लक्ष्मण दोनों भाई शोभा सीमा अर्थात शोभा की सीमा है, उसके आगे कोई सौंदर्य नाम की चीज़ ही नहीं है। यदि सौंदर्य को किसी सीमा में बांधा जाए तो उसका अंतिम छोर जो है वह राम और लक्ष्मण का सौंदर्य है। नील पीत जल जात शरीरा, वे दोनों इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो नीला एवं पीला कमल शरीर धारण करके आ गए हों। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। उन्होंने सिर पर मोर का पंख धारण किया हुआ है और उसके बीच में फूलों की और कलियों के गुच्छ को लगा रखा है। फूल और कलियां बीच में लगाई हुई हैं, सजाई हुई हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। मस्तक पर उन्होंने तिलक लगा रखा है तथा माथे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें भी शोभायमान हो रही हैं। वे राम जिन्होंने इतने राक्षसों का संहार किया, भविष्य में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले हैं, ऐसे पराक्रमी राम पुष्प चुनते समय उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आती हैं। क्या वर्णन किया है तुलसीदास ने। सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर पुष्प वाटिका में उनकी जो स्थिति हो गई, वह स्थिति पुष्प चुनते समय उनके मस्तक पर साफ दिखाई देती है, जो कि श्रम बिंदुओं के रूप में, पसीने के रूप में उभर कर आ रही है। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, और उन्होंने कान में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। उनकी जो आभूषणों की छवि है वह बहुत ही अलौकिक जान पड़ती है। विकट प्रकुटि कछ घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। उनकी भौहें, विकट का अर्थ यहाँ पर टेढ़ी से है, उनकी टेढ़ी भौहें हैं, कछ घूंगर वाले, और उनके बाल घुंघराले बाल हैं। नव सरोज लोचन रतनारे। और आँखों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनकी आँखें ऐसी लगती हैं मानो नया खिला हुआ लाल रंग का कमल हो।
चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। उनकी ठोड़ी, चिबुक अर्थात ठोड़ी, अत्यंत आकर्षक है, सुंदर है। नाक आकर्षक है, उनके गाल भी अत्यंत सुंदर है। हास विलास लेत मन मोला, मोल। और जब वे मुस्कुराते हैं तो उनका जो मुस्कुराहट है उसका तो ऐश्वर्य ही अलग है। उनकी मुस्कान तो ऐसी है कि मानो सभी के मन को मोल ले ले, अर्थात खरीद ले। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ले जाई। और यदि मुख की छवि का वर्णन करें तो मुख की छवि तो ऐसी है कि मानो उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। कवि स्वयं को उनके मुख की छवि का वर्णन करने में असमर्थ बताते हुए कहते हैं कि उनकी मुख की छवि का वर्णन यदि करना चाहूँ तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी मुख की छवि को देखकर एक कामदेव तो क्या, कई कामदेव लज्जित हो जाएं। अर्थात उनकी मुख की छवि इतनी आकर्षक और सुंदर है। उर्मणिमाल कंबुकल ग्रीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। उर यानी हृदय पर मणियों की माला शोभायमान है। कंबुकल ग्रीवा, और उनकी जो गर्दन है शंख के समान अत्यंत सुंदर है। कल यानी सुंदर है। काम कलब कर भुजबल सीवा, उनकी जो भुजाएं हैं वे ऐसा लगता है कि मानो मदमत्त हाथी का जो शावक है, हाथी का जो बच्चा है, उसकी भुजाएं जिस तरह से लहराती हुई होती, सूंड जो लहराती हुई होती है, उसकी जैसी राम की भुजाएं हैं। सुमन समेत बाम कर रोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। उन्होंने हाथ में पुष्पों का दोना ले रखा है, पुष्प ले रखे हैं। सांवर कुंवर सखी सुठी लेना, और उनके हाथ में पुष्पों का दोना जो है वह शोभायमान है, सुशोभित हो रहा है। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, ये जो सांवले राजकुमार है ये तो वास्तव में बहुत ही सुंदर हैं। के हरि कटिपट पीतधर, सुषमा सील निधान, देख भान कुल भूष नहीं, बिसरा सखन आपान। सिंह के समान उनकी पतली कमर है, पीले वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और शोभा के और शील के तो वे निधान हैं। शोभा के और शील के तो वे भंडार हैं। देखिए, राम जो हैं, तुलसी के राम हैं, वे शक्ति, शील और सौंदर्य का साकार रूप है। यहाँ पर भी यही बताया गया है तुलसीदास ने कि शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों में वो उनकी सीमा नहीं है, वो सीमा है उसके आगे तीनों कोई मायने नहीं रखते। यदि उसकी शील, शक्ति और सौंदर्य की सीमा बांधी जाए तो राम के आगे कुछ नहीं है। देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। ऐसे सूर्यवंशी, ऐसे रघुकुल के जो भूषण हैं, आभूषण हैं, अर्थात जो राम हैं, उनको देख करके सखियाँ स्वयं को ही भूल गई हैं, अपने आप को ही भूल चुकी हैं। तो यहाँ पर कवि ने राम और लक्ष्मण का जो अपूर्व सौंदर्य है वो यहाँ पर बताया है, और सखियाँ उनके प्रति अत्यंत आकर्षित होती हैं, और उसमें भी वे राम के सौंदर्य को देख करके विशेष रूप से मुग्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि राम का सौंदर्य तो वास्तव में देखने योग्य है और वह अपूर्व है। आलंकारिक दृष्टि से देखें तो व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उपमा अलंकार यहाँ पर है। धन्यवाद।